तो आपकी तालीम गूंज में किरण मसूद बाजी हम अपने इजलास में कैसे हासिल किए MBA सिंध असेंबली। यहाँ मौजूद तमाम डॉक्टर्स, बिलखुसूस डॉक्टर मोहित साहब, डॉक्टर शफीक चिश्ती साहब, डॉक्टर खालिद साहब, SVP मुजाहिद खटक साहब, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। देखिए, NGOs बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं इस वक्त, ऐसे वक्त में कि जब गवर्नमेंट साइड पे लैकिंग आ रही है। इस वक्त में हम बहुत इनकरेज करते हैं किसी भी किस्म की NGO, या वॉइस ऑफ हेल्थ है, बेहतरीन काम है कि अगर डॉक्टर्स को अवेयरनेस दे रहे हैं, आप अपनी लर्निंग को महदूद नहीं कर रहे, आप वाइडली स्प्रेड कर रहे हैं, तो इससे अच्छी बात और खिदमत क्या हो सकती है। डॉक्टर मोहित साहब, क्रेडिट गोज टू यू, हेड्स ऑफ टू यू कि आपने इतना अच्छा अवेयरनेस का एक प्रोग्राम किया। यकीनन ये डॉक्टर्स उससे मुस्तफीद होंगे और तमाम मरीज भी। आप लोगों ने मुझे बुलाया, मुझे इज्जत दी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो चाहती ये हूं कि खिदमत खल्क चलती रहे किसी भी तरीके से। आपको मैं इकदाम से आगाह करूं, सिर्फ हर MPA ने गवर्नमेंट ऑफ सिंध से 3 स्कूल्स मांगे, उनको ये एक प्रपोजल दिया कि ठीक है हम अडॉप्ट करते हैं, हम में से हर एक अपने हल्के के 3 स्कूल्स अडॉप्ट करेगा। तो मैंने भी 3 स्कूल्स अडॉप्ट किए। पिछले साल हमने उनसे मांगे थे, कल अल्हम्दुलिल्लाह वो 3 स्कूल्स उन्होंने सारी झोली में डाले। तो हम उन गवर्नमेंट सेक्टर स्कूल्स में जो बेहतरी ला सकेंगे, जो TORs हैं, वो उन्हीं के मुताबिक हम चल सकते हैं एक हद तक ही। तो मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करूंगी, बहुत गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, तो अगर आप लोग भी वहां कोई खिदमत अंजाम दे सके, कुछ मुखैर हजरात आगे आए जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें। आप यकीन करें, पहला सवाल मैंने ये किया था कि आप कंप्यूटर साइंस का पेपर ले रहे हैं, आपके पास लैब नहीं है, एक कंप्यूटर नहीं है, आपके पास बायोलॉजी की लैब नहीं, केमिस्ट्री की लैब नहीं है, फिजिक्स की लैब नहीं है, असातिज़ा के बैठने के लिए कोई कमरा नहीं है। एक स्कूल मैंने अडॉप्ट किया सिर्फ इस बुनियाद पे कि इस तरह का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसमें छोटे छोटे क्लासरूम्स बने हुए नीचे ऊपर। जब बारिश होती है तो उस रेक्टेंगुलर बॉक्स में पानी भर जाता है, निकासी का कोई इंतजाम नहीं है, तो डेस्क रख के बच्चों को बाहर निकाला जाता है गेट तक। तो ये है सिचुएशन। यही हाल हेल्थ डिपार्टमेंट का है। जितने खूबसूरत नजर आते हैं ना एड्स में गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल्स, नहीं है। तो ऐसे में होम्योपैथिक डॉक्टर्स बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप इतने महंगे नहीं है, आप लोग तशखीस बहुत जल्दी कर लेते हैं। जिस तरह एलोपैथिक डॉक्टर्स का ज्यादा रुझान ये होता है कि वो टेस्ट पे टेस्ट लिखते हैं, आप लोग कंपैरेटिवली, आप लोगों को अल्लाह ने एक सलाहियत ये दी है कि आप लोग तशखीस बगैर टेस्ट के भी कर लेते हैं। तो अल्लाह आप सबकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खालिद, अगेन थैंक यू सो मच। डॉक्टर शफीक साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर मोहित साहब, डॉक्टर साहब आपने भी टाइम दिया। जी शाह साहब, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि सिंध असेंबली में हमारा होम्योपैथिक BHMS तकरीबन 14 साल होने को है, और वो बाकायदा जो है उसमें हमारे जो कॉलेजेस के बुरे हाल थे, क्योंकि दुनिया में कहीं DHMS इंटर पढ़ने के बाद 4 साल का नहीं होता। ठीक है, हमारे बच्चों को ना तो रोजगार दिया जाता है ना कुछ दिया जाता है। तो आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि सिंध असेंबली में बाकायदा जो है ना, आप वो कराची यूनिवर्सिटी और तमाम जितनी यूनिवर्सिटी है उसके अंदर होम्योपैथिक के 50-50 स्टूडेंट्स के लिए, उससे क्या होगा तो और होम्योपैथिक के अंदर मतलब जो है लोग अच्छे आएंगे, क्योंकि हायर एजुकेशन ने बाकायदा सिलेबस अप्रूव किया हुआ है, लेकिन ना होम्योपैथ डॉक्टर को रोजगार मिलता है ना अपग्रेडेशन होता है। जो बच्चे हमारे DHMS करने जाते हैं, कहीं यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने जाते हैं, तो उनको अपग्रेड नहीं किया जाता। माशाल्लाह आप हमारे सामने आज मिली है, मुझे उम्मीद है या तो आप मेरे साथ टाइम रखें ताकि एक कमेटी बना के उस पर डिस्कस किया जाए, और आपकी तवज्जो से सिंध असेंबली में होम्योपैथिक सिस्टम की अपग्रेड। हाँ बिल्कुल, खालिद भाई बिल बनाते हैं।
आप खालिद भाई के साथ किसी भी वक्त सिटिंग रख लें, मैं अवेलेबल हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।